जय हिंद। आज हम एक नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे जिसका नाम है पठार। पठार को इंग्लिश में कहते हैं प्लेट्यू। तो सबसे पहले देखते हैं पठार कहते किसे हैं। वह भूमि जो पृथ्वी तल से या समुद्र तल से 1000 मीटर ऊपर हो तथा ऊपर का भाग प्लेन हो, पठार कहलाता है। वह भूमि जो पृथ्वी तल से या समुद्र तल से 1000 मीटर ऊपर हो तथा उसका ऊपर का भाग सपाट या प्लेन हो, पठार कहलाता है। भारत में कौन सा पठार पाया जाता है? प्रायद्वीपीय पठार या दक्षिण भारत का पठार। भारत में जो पठार पाया जाता है वो उससे क्या कहते हैं? प्रायद्वीपीय पठार या दक्षिण भारत का पठार। नर्मदा नदी इसे दो भागों में बांटती है। जो नर्मदा नदी है ना, जो प्रायद्वीपीय पठार को या दक्षिण भारत के पठार को दो भागों में बांटती है। तो पहला भाग को कहते हैं मध्यवर्ती उच्च भूमि, दूसरे भाग को कहते हैं दक्कन का पठार। पहले भाग को क्या कहते हैं? मध्यवर्ती उच्च भूमि या और दूसरे भाग को कहते हैं दक्कन का पठार। तो मध्यवर्ती उच्च भूमि में कौन कौन से पठार आते हैं? विंध्याचल, मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड, छोटा नागपुर और यह मेघालय। ये क्या है? मध्यवर्ती उच्च भूमि में आते हैं। दक्कन का पठार में कौन आता है? विदर्भ, बस्तर का पठार। इसका दूसरा नाम क्या है? दंडकारण्य का पठार। बस्तर के पठार को क्या कहते हैं? दंडकारण्य का पठार। तेलंगाना का पठार धारवाड़ का पठार। तो ये मध्यवर्ती उच्च भूमि में कौन कौन से आते हैं? विंध्याचल, मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड, छोटा नागपुर और मेघालय। दक्कन का पठार में कौन कौन आता है? विदर्भ, बस्तर। बस्तर के पठार को क्या कहते हैं? दंडकारण्य का पठार। ये कई पेपर परीक्षा में पूछा गया है कि बस दंडकारण्य का पठार कहाँ पर स्थित है, या इसका दूसरा नाम क्या है? तो बस्तर के पठार को कहते हैं दंडकारण्य का पठार। तेलंगाना का पठार धारवाड़ का पठार। धारवाड़ का पठार किसे कहते हैं? कहाँ पर स्थित है? तो ये अपना कर्नाटक में स्थित है। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। सबसे बड़ा पठार दक्कन का पठार। सबसे बड़ा पठार कौन सा है? दक्कन का पठार। कगार या बाउंड्री, जो पठारों की जो बाउंड्री है वो कौन बनाता है? पश्चिमी घाट बनाते हैं और पूर्वी घाट बनाते हैं। क्यों? पठारों की बाउंड्री कगार। खनिज के मामले में सबसे बड़ा कौन सा पठार नंबर 1 पर चल रहा है? तो धारवाड़ का पठार। कोयला के मामले में छोटा नागपुर का पठार। दामोदर घाटी कहाँ स्थित है? छोटा नागपुर के पठार में। मालदा दरार छोटा नागपुर व मेघालय पठार को अलग करती है। तो मालदा दरार कहाँ किसको अलग करती है? पूछते हैं कि मालदा दरार किसको अलग करती है? तो छोटा नागपुर व मेघालय पठार को अलग करती है। कोयला के मामले में छोटा नागपुर का पठार। खनिज के मामले में धारवाड़ का पठार। इसके पठारों की बाउंड्री कौन बनाता है? पश्चिमी घाट व पूर्वी घाट। सबसे बड़ा पठार कौन सा है? दक्कन का पठार। मध्यवर्ती उच्च भूमि और दक्कन का पठार। प्रायद्वीपीय पठार है या दक्षिण भारत का पठार है, इसको नर्मदा नदी दो भागों में बांटती है, मध्यवर्ती उच्च भूमि और दक्कन का पठार। अब देखते हैं विश्व के पठार और भारत के पठारों की तुलना की गई है। तो सबसे बड़ा पठार कौन सा है विश्व का? तिब्बत का पठार। सबसे बड़ा तिब्बत का पठार 5000 मीटर ऊंचाई है। भारत का सबसे बड़ा कौन सा है? दक्कन का पठार। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? पामीर का पठार। और भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? लद्दाख का पठार। खनिज के मामले में सबसे बड़ा विश्व में पठार बोलिविया का पठार। और भारत में खनिज के मामले में धारवाड़ का पठार। कोलार की खान कहाँ पर स्थित है? तो धारवाड़ के पठार में स्थित है। और सोने की खान, कोलार की खान से क्या निकाला जाता है? सोना निकाला जाता है। तो धारवाड़ के पठार में कौन सी खान स्थित है? कोलार की खान। और छोटा नागपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयले के लिए प्रसिद्ध है। अब देखते हैं विश्व के कुछ प्रमुख पठार। सान का पठार कहाँ स्थित है? म्यांमार में स्थित है। मेसेटा का पठार कहाँ स्थित है? स्पेन में स्थित है। अंतोलिया का पठार तुर्की में, एशिया के पश्चिम में। पूछता है कि एशिया के पश्चिम में कौन सा पठार स्थित है? तो अंतोलिया का पठार स्थित है। चियापास का पठार मैक्सिको। कोलंबिया का पठार कनाडा। कोलोराडो का पठार यूएसए। पोर्टवार का पठार पाकिस्तान। तो ये था पठार से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक। एक ना एक प्रश्न अनिवार्य रूप से प्रत्येक पेपर में पूछा जाता है। तो मिलेंगे कोई नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।